हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे संपूर्ण भारतीय इतिहास का टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन जो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। खास करके नेट, जेट, रेलवे, एसएससी, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और ये मैराथन क्लास रहेगा, संपूर्ण भारत से लिए है ये क्वेश्चन का सीरीज। आइए शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। 1857 की बगावत का मुख्य कारण क्या था। जो मुख्य कारण है वो क्या था। राजस्व प्रणाली, धार्मिक और सामाजिक कारण, सैनिकों की शिकायतें, विदेशी हस्तक्षेप। तो आप सभी लोग जानते हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैनिकों की शिकायतें। तो 1857 की क्रांति का मुख्य कारण था सैनिकों की शिकायतें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन। 1905 में बंग विभाजन किसने कराया था। 1905 में बंग विभाजन किसने कराया था। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डर्बन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिविंगस्टन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कराया था 1905 में, इसको याद रखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन। सत्याप्रग सम्मेलन 1920 की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। सत्याप्रयाग सम्मेलन 1920 की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। सत्याप्रयाग सम्मेलन 1920 की अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी ने किया था 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नल और कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व किस सम्राट द्वारा लड़ा गया था। कलिंग युद्ध किस सम्राट द्वारा लड़ा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, सम्राट अशोक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई। 1929, 1930, 1942, 1945। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1942 में अगस्त महीना में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। 1885, 1892, 1905, 1911। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी ए.ओ. ह्यूम द्वारा। 8 नंबर क्वेश्चन। बंगाल पुनः संगठन कब किया गया। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में और पुनः संगठन कब हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1911 में। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन द्वारा और 1911 में बंगाल पुनः संगठन हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन। प्रथम विश्व युद्ध में भारत ने कब भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध में भारत कब भाग लिया था। 1914, 1916, 1918, 1920। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध में भारत ने भाग लिया था शुरू से ही। 10 नंबर क्वेश्चन। 1935 का भारत सरकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। 1935 का भारत सरकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। 1937, 1935, 1939, 1942। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1937 में भारत शासन अधिनियम 1935 लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर। डाकू नेता नाम से प्रसिद्ध नेता कौन था। डाकू नेता नाम से प्रसिद्ध कौन था। बापू, भगत सिंह, वीर सावरकर, चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर आज़ाद को डाकू नेता के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। भारत की आज़ादी कब हुई। भारत की आज़ादी कब हुई। सबसे इजी क्वेश्चन है। 1947, 1948, 1950, 1952। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्यारा सा ए, 1947। इस दिन भारत को आज़ादी मिला था 15 अगस्त 1947। 13 नंबर क्वेश्चन। वायसराय कुशल अवधि में सत्ता किसने संभाली। वायसराय कुशल अवधि में सत्ता किसने संभाली थी। लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। वायसराय कुशल अवधि में सत्ता लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने संभाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर। 1919 का जालियनवाला बाग हत्याकांड किसने किया था। जनरल डायर, जनरल डायल,
जनरल डायराग्र और जनरल ड्रायर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनरल डायर द्वारा। जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 को जालियनवाला बाग नामक हत्याकांड किया था। 15 नंबर क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह कब हुआ? नमक सत्याग्रह कब हुआ? 1928, 1930, 1932, 1935। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ था। तो इसको याद रखिएगा, गांधी जी द्वारा नमक सत्याग्रह किया गया था। 16 नंबर क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 1946, 1947, 1948, 1950। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1946 में भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। 17 नंबर, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 1948, 1950, 1951, 1952। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1951 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। नीति आयोग की स्थापना 1951 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, भारत का पहला स्वतंत्र वित्त बजट कौन प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू, मुल्ला वजायुद्दीन, रणजीत सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। तो भारत का पहला स्वतंत्र बजट किसने प्रस्तुत किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मुल्ला वजायुद्दीन, ऑप्शन नंबर बी, मुल्ला वजायुद्दीन ने भारत का पहला स्वतंत्र बजट पेश किया था। 20 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे कब? 1950, 1951, 1952, 1956। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। 1950 में राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 21 नंबर क्वेश्चन, महान सम्राट अशोक किस वंश से थे? गुप्त वंश, शुंग वंश, मौर्य वंश, पल्लव वंश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा है बिंदुसार और बिंदुसार के बेटे हैं अशोक, महान सम्राट अशोक। 22 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकारा था, उसका नाम क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म ग्रहण किया था और श्रवणबेलगोला में अपना समाधि हो गया था। 23 नंबर, ऋग्वैदिक समाज में राजा को कर देने की परंपरा को क्या कहती थी? बलि, कर, निष्क, उपहार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलि। बलि जो है राजा को कर देने की परंपरा था, ये ऋग्वैदिक समाज की परंपरा था। बलि जो है एक टैक्स है। वैदिक युग में सप्त सिंधु किसे कहा गया है? सप्त सिंधु किसे कहा गया है? 7 पर्वत को, 7 नदियों को, 7 जनपद को, 7 सागरों को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 नदियों को। 7 नदियों को सप्त सिंधु कहा गया है वैदिक युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, नचिकेता की कथा किस उपनिषद में मिलती है? नचिकेता की कथा किस उपनिषद में मिलती है? ऑप्शन ए, कठोपनिषद, ऑप्शन बी, ईशोपनिषद, ऑप्शन सी, मंडूकोपनिषद, ऑप्शन डी, छांदोग्योपनिषद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कठोपनिषद में नचिकेता की कथाएं मिलती है। कठोपनिषद में नचिकेता की कथाएं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, नदीतमा शब्द ऋग्वेद में किस नदी के लिए प्रयुक्त हुआ है? नदीतमा शब्द किस नदी के लिए प्रयुक्त हुआ है? सिंधु, सरस्वती, गोदावरी, यमुना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी के लिए नदीतमा शब्द प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में सिंधु नदी के लिए नदीतमा शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल वंश का प्रसिद्ध राजा जिसने उत्तरी भारत तक विस्तार किया, उनका नाम क्या है? चोल वंश का प्रसिद्ध राजा, राजराजा, उत्तम चोल, महान वर्मन, राजेंद्र चोल। तो इनका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र चोल। इनका और एक उपाधि है गंगईकोंड चोलपुरम।
तो इन्होंने शहर बसाया था गंगईकोंड चोलपुरम। 28 नंबर, पांड्य वंश का दक्षिण भारत में मुख्यालय कहाँ था? पांड्य वंश का दक्षिण भारत में मुख्यालय कहाँ था? मदुरै, कन्याकुमारी, तंजावुर, त्रिची। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मदुरै। पांड्य वंश का दक्षिण भारत का मुख्यालय मदुरै था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेरी वंश का प्रभाव किस क्षेत्र में था? चेरी वंश का प्रभाव किस क्षेत्र में था? पंजाब, कच्छ, केरल या तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल या तमिलनाडु क्षेत्र में चेरी वंश का प्रभाव क्षेत्र था। तो चेरी वंश का प्रभाव क्षेत्र केरल और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में सेन वंश का काल किस अवधि में था? बंगाल में सेन वंश किस अवधि में था? 5वीं से 9वीं, 10वीं से 12वीं, 13वीं से 15वीं, 16वीं से 18वीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10वीं से 12वीं सदी। बंगाल में सेन वंश का अवधि था 10वीं से 12वीं सदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 नंबर, वरेंद्र विद्रोह किस शासक के समय विरोध हुआ था? वरेंद्र विद्रोह किस शासक के समय ये हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महिपाल। महिपाल सेकेंड के समय वरेंद्र विद्रोह हुआ था। 32 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत काल में अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था? दिल्ली सल्तनत काल में अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक, बहरम शाह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा बनवाया था। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी। तो इसको याद रखिएगा, अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। किस सल्तनत शासक ने इबादत खाना बनवाया था? किसने इबादत खाना बनवाया था? इसका देखिए ऑप्शन, बीरबल, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने इबादत खाना बनवाया था। अकबर ने इबादत खाना बनवाया था, जो बाद में सभी धर्म के लिए खोल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, जब्ती और पत्त किस मुगल बादशाह ने राजस्व प्रबंधन में शामिल किया था? जब्ती और पत्त किस मुगल बादशाह ने शामिल किया था? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर ने इस प्रणाली को अपनाया था, अपने राजस्व प्रबंधन में शामिल किया था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन, मिरास प्रथा पर आधारित कानून हिंदू समाज में किस नाम से प्रचलित था? मिरास प्रथा पर आधारित कानून हिंदू समाज में किस नाम से प्रचलित था? मिताक्षरा, दायिता, स्त्रीधन, विधान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिताक्षरा। मिरास प्रथा का हिंदू धर्म में मिताक्षरा कहा जाता था। 36 नंबर, चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? पांडिचेरी, तंजावुर, मदुरै, मद्रास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तंजावुर। चोल वंश की राजधानी तंजावुर में था, इसको याद रखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन, मराठा शासन के संस्थापक किसे माने जाते हैं? मराठा शासक के संस्थापक किसे माने जाते हैं? शिवाजी, पेशवा बाजीराव, शाहू और बालाजी विश्वनाथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, पांड्य वंश का प्रसिद्ध मंदिर कलाकर्म में किस शहर में है? पांड्य वंश का प्रसिद्ध मंदिर कलाकर्म किस शहर में है? कन्याकुमारी, मदुरै, तिरुचिरापल्ली, चेन्नई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदुरै। पांड्य वंश का प्रसिद्ध कला मदुरै में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39, बांग्ला क्षेत्र में सुदर्शन गवर्नमेंट किस वंश ने स्थापित किया था? सुदर्शन गवर्नमेंट किस वंश ने स्थापित किया था? पाल वंश, सेन वंश, गहरवाल वंश, देवा वंश। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेन वंश। सेन वंश ने सुदर्शन गवर्नमेंट की स्थापना किया था। 40 नंबर क्वेश्चन, मुगल बादशाह अकबर ने इबादत खाना प्रथम किस वर्ष बनवाया था? अकबर ने इबादत खाना किस वर्ष बनवाया था? 1571, 1568, 1575, 1562।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1568 में इबादत खाना प्रथम बनवाया था। 41 नंबर, भारत में पहली हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड किसने निकाला था? उदंत मार्तंड किसने निकाला था? राजा राम मोहन राय, जुगल किशोर, विमलाधर भट्टाचार्य, मुंशी प्रेमचंद्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विमलाधर भट्टाचार्य ने उदंत मार्तंड हिंदी समाचार पत्र निकाला था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 42 नंबर, 1889 में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? इसका ऑप्शन देखिए, अल्ताफ हुसैन, मौलवी नाजिर अहमद, शिवाली नोमानी, अहमद साहब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलवी नाजिर अहमद ने अहमदिया आंदोलन की प्रारंभ किया था। इसको याद रखिएगा। 43, रंगपुर का उत्खनन किस पुरातत्वविद ने करवाया था? रंगपुर का उत्खनन किसने करवाया था? दयाराम साहनी, SR राव, राखालदास बनर्जी, MS वत्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, MS वत्स ने रंगपुर का उत्खनन करवाया था। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 44, निम्नलिखित में से किस मराठा की मृत्यु विवादित रही? नारायण राव, माधवराव, बालाजी बाजीराव, पेशवा साहू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालाजी बाजीराव की मृत्यु पर विवादित रहा है ये मराठा सम्राट है। 45, मुगल काल के जब्ती प्रथा, राजस्व प्रथा, जब्ती शब्द का अर्थ क्या है? अनुमान, प्रति इकाई उपज, उपज आधारित, कुल उपज का 1/3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति इकाई उपज को जब्ती कहा जाता था। प्रति इकाई उपज को जब्ती कहा जाता था। 46, गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग किस सम्राट के शासनकाल में माना जाता है? गुप्त सम्राट का स्वर्ण युग किस सम्राट के शासनकाल में माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इनके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता था। 47 नंबर क्वेश्चन, शुंग वंश की स्थापना किसने की? शुंग वंश की स्थापना किसने की? पुष्यमित्र सिंह, अग्निमित्र शुंग, वंदना शुंग, मेघ शुंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन, हर्षवर्धन का राज्यकाल लगभग क्या था? हर्षवर्धन का राज्यकाल क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 606 से 647। इसको याद रखिएगा, 606 से 647 हर्षवर्धन का राज्यकाल था। 49 नंबर, भारत में बख्तियार खिलजी ने किस वर्ष नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने किस वर्ष नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था? ऑप्शन ए 1193, 1200, 1215, 1221। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1193 को बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था 1193 में। 50 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में प्रथम रेल कब प्रारंभ किया गया है? रेल सबसे पहले ठाणे टू बम्बई जो चालू किया है वो कब किया गया है? 1851, 1853, 1855, 1857। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1853 में भारत में प्रथम रेल प्रारंभ हुआ था। 54 नंबर क्वेश्चन, तमिलनाडु में डैश वंशों का महत्वपूर्ण योगदान था? चोल, पल्लव, पांडे, उपरोक्त सभी। तो तमिलनाडु में चोल, पल्लव, पांडे सभी का महत्वपूर्ण योगदान था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 56 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? करो या मरो, रोटी कपड़ा मकान, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जय हिंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, करो या मरो। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, लोहिया पांडुलिपि किस भारतीय क्रांतिकारी ने लिखी? ऑप्शन ए राहुल संकीर्तायन, ऑप्शन बी काका कलेकर,
ऑप्शन सी राम मोहन लोहिया, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम मोहन लोहिया ने लोहिया पांडुलिपि भारतीय क्रांतिकारी लिखे हैं। 58 नंबर क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के मंत्री जोधन किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? अलाउद्दीन खिलजी के मंत्री जोधन किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? वित्त, कृषि, विदेश नीति, राजस्व। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्व के लिए मंत्री जोधन बहुत ही प्रसिद्ध था, इसको याद रखिएगा। 59 नंबर, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1918, 1920, 1922, 1925। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1888, 1892, 1907, 1916। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1916 में राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसको याद रखिएगा। अंबिका चरण मजूमदार ने अध्यक्षता की। 61 नंबर, सती प्रथा को विधिवत निषिद्ध किया गया है। सती प्रथा को कब निषिद्ध किया गया है? 1829, 1833, 1843, 1857। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1829 को सती प्रथा को विधिवत निषिद्ध कर दिया गया था, 1829। बंगाल विभाजन 1905 का लक्ष्य क्या था? प्रशासन सुधार, हिंदू मुस्लिम अलगाव, राजस्व वसूली, शिक्षा सुधार। तो बंगाल विभाजन का मुख्य लक्ष्य क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदू मुस्लिम का विभाजन। हिंदू मुस्लिम का विभाजन करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था, जिसमें वो सफल रहा था। 63, नृसिंह बगावत काकू मूवमेंट किस क्षेत्र में हुआ था? पंजाब में, बंगाल में, महाराष्ट्र में, बिहार में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब में। नृसिंह बगावत काकू मूवमेंट पंजाब में हुआ था, इसको याद रखिएगा, पंजाब का काकू मूवमेंट। 64, पेनल्टी राज रेगुलेटिंग एक्ट भारत में किस वर्ष लागू हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? 1773, 1783, 1793, 1803। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहले भारत में लागू हुआ था। 65, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष हुई? इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष हुई? 1887, 1904, 1909, 1920। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1904 में इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना हुआ था, 1904, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत सरकार ने किस वर्ष भारत को स्वराज्य की मांग स्वीकार की? भारत को स्वराज्य की मांग किस वर्ष स्वीकार किया? 1939, 1942, 1944, 1945। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1939 में भारत को स्वराज्य देने के लिए एक मांग किया गया था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये स्वीकार किया गया था। 67, नौरवी प्रस्ताव किस वर्ष पेश किया गया? नौरवी प्रस्ताव 1939, 1942, 1945, 1944। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1942 में नौरवी प्रस्ताव पेश किया गया था, 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, साइमन कमीशन भारत पाल समिति में भारतीयों की प्रतिरोध क्यों हुआ? साइमन कमीशन का प्रतिरोध क्यों किया गया है भारत में? कर बढ़ाने के लिए, अंशदान लगाया, भारतीयों को समिति में शामिल ना करना, विदेशी रोजगार नीति। तो इसका सही कारण है ऑप्शन सी, भारतीयों को समिति में शामिल ना करना, ये सबसे बड़ा विरोध का कारण है साइमन कमीशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, गांधी नीरव आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट नीरव आंदोलन के बाद किस भारतीय नेता को गिरफ्तार किया? नेहरू, पटेल, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू को इस आंदोलन के बाद गिरफ्तार किया है।
भारत विभाजन की तिथि क्या है? भारत विभाजन की तिथि क्या है? ऑप्शन ए 14 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1947। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 अगस्त 1947 को भारत विभाजन किया था। इस डेट को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख सलाहकार का नाम क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधान सलाहकार कौन है? नागार्जुन, चाणक्य, कौटिल्य, अश्वघोष, व्यास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का गुरुदेव, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, जो प्रधानमंत्री भी थे, प्रधान सलाहकार भी थे। 72, किस वर्ष ने हर्षवर्धन को राज्य दिया गया है? किस वंश ने हर्षवर्धन को राज्य दिया? गुप्त वंश, वर्धन वंश, शालिग्निक वंश, राजा वंश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शालिग्निक वंश ने हर्षवर्धन को राज्य दिया था। शालिग्निक वंश, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, साम्राज्य के विभाजन के बाद दक्षिण भारत में प्रमुख 3 वंश थे। साम्राज्य विभाजन के बाद चोल, पल्लव, पांडे, चालुक्य, पल्लव, चोल, पांड्य, चालुक्य, चेरी, पल्लव, चालुक्य, गंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चोल, पल्लव, पांडे। चोल, पल्लव, पांडे, ये दक्षिण भारत में प्रमुख 3 वंश था, चोल, पल्लव, पांडे। 74, चेरी वंश की राजधानी मुख्यतः कहाँ थी? 74 नंबर क्वेश्चन, चेरी वंश की राजधानी मुख्यतः कहाँ थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदुरै में। चेरी वंश की राजधानी मदुरै में थी, इसको याद रखिएगा। चेरी वंश की राजधानी मदुरै में थी। 75, पल्लव वंश का प्रसिद्ध मंदिर समूह महाबलीपुरम किसने बनवाया था? पल्लव वंश का प्रसिद्ध मंदिर महाबलीपुरम किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन सेकंड, राजेंद्र पल्लव, महेंद्र वर्मन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह वर्मन सेकंड ने महाबलीपुरम का जो पल्लव वंश का प्रसिद्ध मंदिर था वो निर्माण कराया था। 76, चोल वंश का प्रसिद्ध नहर नीति कौन सा था? करिकालन द्वारा नहर, राजा द्वारा नहर, राजेंद्र द्वारा नहर, उत्तम चोल द्वारा नहर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करिकालन द्वारा नहर नीति जो था वो सबसे प्रसिद्ध था, करिकालन की नहर नीति। 77, मराठा साम्राज्य की नीति सत्ताधार प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? मराठा साम्राज्य की नीति सत्ताधार प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? शिवाजी, शाहू, पेशवा बालाजी विश्वनाथ और शुरुआती पेशवा ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिवाजी ने ये सत्ताधार प्रणाली प्रारंभ कराया था। 78, कौन सा मराठा साम्राज्य का महत्वपूर्ण अधिकारी था? मराठा साम्राज्य का महत्वपूर्ण अधिकारी कौन सा था? अमात्य, मामूलदार, पंडित और सरकारदार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमात्य। अमात्य जो है मराठा साम्राज्य का महत्वपूर्ण अधिकारी थे। 79 नंबर, दक्षिण भारत में बगा शासन किस वंश का था? दक्षिण भारत में बगा शासन किस वंश का था? पल्लव, चालुक्य, विजयनगर, पांडे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चालुक्य वंश का था। दक्षिण भारत में बगा शासन चालुक्य वंश था। 80 नंबर, बंगाल में अपेक्षाकृत देर तक शासन करने वाला वंश कौन सा था? सेन वंश, पाल वंश, पल्लव, गुप्त वंश, मुगल वंश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेन वंश। बंगाल में सबसे देर तक शासन किया सेन वंश। 81 नंबर, पटना विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ पटना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1902, 1907, 1917, 1920। पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 81 नंबर, ऑप्शन नंबर सी, 1917 में पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 82 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत सरकार ने किस वर्ष भारत को राजस्व की मांग स्वीकार की? भारत का स्वराज्य का मांग स्वीकार किया 1917, 1918, 1919, 1920। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1917 में भारत का स्वराज्य का मांग स्वीकार किया था।
83 नंबर, भारत में कृषि सुधार अधिनियम लैंड रिफॉर्म एक्ट अधिकांश राज्यों में शुरू हो गया था। भारत में कृषि सुधार अधिनियम कब शुरू हुआ? 1948, 1952, 1955, 1960। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1952 में कृषि सुधार अधिनियम लगभग राज्य में शुरू हो गया था। 84, भारत में राष्ट्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1933, 1935, 1937, 1940। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1935 में ये स्थापना हो गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 85, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले कौन सा पद निभाते थे? उपराष्ट्रपति, संविधान सभा के अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति बनने से पहले संविधान सभा के अध्यक्ष थे। 86, भारत और चीन की पहली युद्ध की अवधि क्या था? 1962 में युद्ध अवधि था। अक्टूबर नवंबर 1962, मई जून 1962, अगस्त सितंबर 1962, दिसंबर 1962। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अक्टूबर नवंबर 1962 में भारत चीन की पहली युद्ध हुआ था। भारत चीन की पहली युद्ध 1962। 87, भारत में नाल टेलीविज़न दूरदर्शन का प्रसारण कब हुआ था? 1959, 1965, 1972, 1975। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1972 में सबसे पहला दूरदर्शन का प्रारंभ हुआ था। 88, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सी प्रसिद्ध रासायनिक स्ट्राइक हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा स्ट्राइक हुआ था? नमक सत्याग्रह, जालियनवाला बाग हत्याकांड, दांडी मार्च, चौरासी आंदोलन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दांडी मार्च। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दांडी मार्च स्ट्राइक हुआ था। नेक्स्ट 89, स्वदेशी आंदोलन का लक्ष्य क्या था? स्वदेशी आंदोलन का लक्ष्य क्या था? विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना, किसानों की रक्षा करना, शिक्षा सुधार करना, न्याय व्यवस्था का सुधार करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना स्वदेशी आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था। विदेशी का कपड़ा नहीं पहनना, देशी कपड़ा को पहनना उसका लक्ष्य था। 90 नंबर, 1857 की क्रांति में चांद नामक दल ने किस क्षेत्र में विद्रोह किया था? उड़ीसा, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार में चांद नामक दल ने 1857 की क्रांति में विद्रोह किया था। 91 नंबर, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी, मस्तबड़ा, ऑप्शन डी, सोना राम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। 92, भारत शासन अधिनियम 1935 ने किस सिद्धांत का लागू किया था? द्विशासन सरकार, विधायिका विभाजन, संघात्मक सरकार, साम्राज्य विस्तार का सरकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संघात्मक शासन व्यवस्था 1935 में सिद्धांत को लागू किया था। 93, दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? 1930, 1931, 1932, 1933। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1930 में दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था। साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा किया था महात्मा गांधी ने। 94 नंबर क्वेश्चन, असम की स्वतंत्रता आंदोलन में भगत सिंह का किस कार्य से संबंध था? असम की स्वतंत्रता आंदोलन में भगत सिंह का किस कार्य से संबंध था? त्याग, विचारधारात्मक लेखक, शस्त्र आंदोलन, शिक्षा, प्रेरणा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विचारधारात्मक लेखक असम की स्वतंत्रता आंदोलन की एक प्रेरणा था। 95, भारत में आपातकाल पहली बार कब लागू किया गया था? भारत में आपातकाल पहली बार कब लागू किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1975 में इंदिरा गांधी के समय। 1975 इंदिरा गांधी के समय भारत में पहली बार आपातकाल लागू हुआ था। बहुत इमरजेंसी, बहुत डेंजर होता है। 96,
भारत ने परमाणु परीक्षण पहली बार किस वर्ष किया था? 1974, 1984, 1990, 1998। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1974 में राजस्थान के पोखरण में 1974 में पहला परीक्षण हुआ था 1907। भारत का राष्ट्रीय भाषा अधिनियम हिंदी एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज किस वर्ष पास हुई? राष्ट्रीय भाषा अधिनियम 1950, 1951, 1956, 1965। तो किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा 1951 में राष्ट्रीय भाषा अधिनियम पास हुआ था। 98 भारतीय संविधान लागू हुआ था कब? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 1950, 51, 52, 55। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1950 में भारतीय संविधान लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। भारत में पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कब लॉन्च किया गया था? भारत में पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कब लॉन्च किया गया था? 1980, 84, 85, 87। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1984 में भारत में पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया गया था 1984। 100 नंबर क्वेश्चन। वन दिवस आंदोलन 1 डे सॉल्ट मार्च किसने शुरू किया था? गांधी जी ने, नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, सरोजिनी नायडू ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी ने 1 डे सॉल्ट मार्च शुरू किया था। थैंक यू दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर एक बार और देख लीजिएगा आपका रिवीजन हो जाएगा और आने वाले सभी एग्ज़ाम से पहले इसको ज़रूर देखिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू।